के मौसम में हमारे जो पौधे थे वो और भी ज़्यादा हरे भरे हो गए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। तो नेचुरल पानी की वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही थी। जय श्री श्याम गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट बारिश हो रही है तो इस वजह से मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो। और ये बारिश 2 से 3 दिन से कंटिन्यूसली ऐसी हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। अब मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही है। दोनों ऊपर बारिश का मज़ा ले रहे हैं, बाकी सब लोग नीचे हैं, हम आ गए हैं। और आज तो मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझसे कह रही थी कि सब गिरे हैं पर आप नहीं गिरी हो फिसल के। तो मुझे ऊपर आते हुए भी डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो आज मैं गिर ही जाऊँ। तो जब मैं ऊपर आ रही थी तो पापा कह रहे थे कि आराम से जाना, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि आसी ने कह दिया है कि आप कभी गिरी नहीं हो, तो ऐसा ना हो कि आशी भी गिर जाए ना। कि 24 घंटे में एक बार जवान पे सरस्वती माता आती हैं, तो मुझे ये लग रहा था सुबह का तो मैं वैसे ही हो रहा है, तो आज इस लड़की की जवान पे सरस्वती माता ना बैठी हो। तो गाइस, और एक तो पहली बात ये पहनी हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा फिसलती हैं हमारे घर में। इन्हीं चप्पलों को पहन के गिरे, और आप ये देखिए मैं पहनी भी यही स्लीपर्स हूँ, बट फिर भी मैं ध्यान से चलूँगी और मेरे लिए प्रे करना कि मैं गिरूँ ना। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और हम और आशीष का मज़ा ले रहे हैं बारिश का। और वो देखिए भैया, सब्जी वाले भैया की लाइफ देखिए आप गाइस, बेचारे इतनी तेज़ बारिश में भी सब्जी बेच रहे हैं अपने घर के लिए, आप देख सकते हैं। इन लोगों को देख के मुझे थोड़ा सा हर्ट भी हो। क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसकी किस्मत में जो है उसको वो चीज़ तो अपनी लाइफ में करना ही है। इतनी तेज़ बारिश में भी भैया सब्जी बेच रहे हैं, और नीचे पापा ने रुक जाओ भैया, उन्हें थोड़ी सब्जी लेनी होगी शायद, तो बारिश का मज़ा ले रही है। ये तो बात सच है कि बारिश का मज़ा तो बहुत सारे लोगों के साथ ही आता है। हम लोग सोचे कि कोई एक इंसान बारिश का अकेले मज़ा ले ले, तो ये नहीं हो सकता। तो आज मेरी बहन कह रही थी काश हम लोग गांव में होते और पूरी फैमिली साथ होती तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा हाँ अच्छा लगता। अब यहाँ कौन ही है, कोई नहीं बचता। जब शहर में आते हैं तो फिर मोस्टली हर फैमिली में 4 से 7 लोग होते हैं, बट अगर हम जॉइंट फैमिली में रहें तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एटलीस्ट 24, 25, 30 लोग तो होते ही होते हैं, अगर आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी नहीं है, ना मम्मी की तरफ वाली और ना ही ससुराल वाली, बट फिर भी ठीक है, जितने भी लोग हैं सब अच्छे हैं। दोनों लोगों ने साथ में हलवा चना एंजॉय किया। मन हो रहा था क्योंकि हमें हल्की हल्की सी भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा अब जाके कुछ खा लेना चाहिए, टाइम भी हो गया है खाने वाला। और अभी हम ऊपर जब गए थे तो थोड़ा सा मखाने खा के गए थे, तो हमने फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मखाने एटलीस्ट बॉडी में हमारी लग तो जाए, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। पुरानी रिंग लाइट थी ना, वो ख़राब हो गई थी, इनफैक्ट टूट गई थी। उसका जो लाइट वगैरह सभी निकल गया था, ऐसे अजीब सी हो गई थी। स्टैंड भी इसका टूट गया था, तो नई रिंग लाइट मंगाई, हम आपको दिखाते हैं। उसके मेरे को भी ले लेना भैया, हमारी क्लिप दे देना भैया। तुम यार भैया सीधे सीधे बना लो तुम। और ये हमने नई मंगाई थी डिजिटेक की ये रिंग लाइट। अब हम इसको लगाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। रिंग लाइट को यूज़ करके देखा ये कैसे यूज़ होगी, और हमें रिंग लाइट के फीचर्स हमें बहुत पसंद आए। बाबा के साथ साथ इतने ज़्यादा घूमने वाले हो गए हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। तो अभी भी बारिश में भी कह रहे हैं कि मुझे घुमाने लेके चलो। मैं इनको लेके गेट पे खड़ी हूँ, बाहर तो इतने छोटे बेबी को मैं बाहर तो नहीं घुमा सकती हूँ, फिर इन्हें मुझे ऐसी गेट पे लेके खड़ा होना पड़ रहा है। इनकी बुआ हलवा एंजॉय कर रही है बारिश में। डॉगी को हल्की सी ठंड लग रही थी, कॉलोनी का डॉगी है तो इसको ठंड लग रही थी, तो इसने हमें गेट पे खड़े हुए देखा, तो ये हमारे पास आके आ गया। कैसे घूम रहा है हमारे गेट के आसपास। हम अपनी मम्मी से कह रहे थे कि वो टेडी कहाँ है, कप वाला, वो कप में एक टेडी है, तो वो लेके मिल्क मग निकाल के, अरे है गुड्डा, ये मिल्क मग है जिसमें हम दूध पीते हैं। और आजी देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रही है, आप देख सकती हैं आजी की हंसी नहीं रुक रही है। हमारे यहाँ ऐसी छोटी मोटी कॉमेडीज होती रहती हैं, तो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, कोई बात नहीं। बस मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पापा का मंगलवार का फास्ट, ये चाय बना रही थी, और मम्मी आशी के लिए हलवा गरम कर रही थी। उसे फिर से हलवा खाने का मन कर रहा था, कह रही थी मुझे फिर से हलवा दे दो। रेडी हो गई है। मैंने उनको स्टील के गिलास में इसलिए दी है क्योंकि व्रत में कप में चाय नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ स्टील के गिलास में पीते हैं। हमें इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी
कि हम लोग बारिश में ही उसका सामान लेने फिर से निकल गए। आप देखिए हम बारिश में ही जा रहे हैं और बारिश में ही आएंगे। और बारिश की, क्योंकि बारिश जब हो रही है तो उसी में आएंगे, फिर आके बनाएंगे। देखिए ये हम लोग जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि वो हमारी वो स्मार्ट पॉइंट हमारे घर के पास है। हम यहाँ आ गए हैं। चलो जल्दी ले लो। वो वाली चीज़ फिर हमने यहाँ से मोज़रेला चीज़ ली अपने पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। नहा कर रेडी हो गई है और अब ये पिज़्ज़ा बनाने जा रही है। हमारे घर में जो भी फास्ट फूड बनता है ये पिज़्ज़ा रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें खाने वाले हैं और ये हमारे पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार हो गए हैं। पिज़्ज़ा मजा लिया। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी बना था। बहुत अच्छा। मम्मी आओ खाओ। मैंने कहीं सही जो दिखाई देख के क्या हो रहा है, दिखाओ। पापा को देखना है, उनका फास्ट है, मुझे भी देखना है। देखो अच्छा है। पिज़्ज़ा इन्होंने भी इंजॉय किया, बट ये आज इतने ज़्यादा सेल्फिश बन रहे थे कि वीडियो में नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। और ये हम बटलर पहुँच गए पापा का फ़ोन लेने। आज आए थे हम उनका फ़ोन लेने। फ़ोन ठीक हो गया है, हम इसको फाइनली ठीक करा कर ले आए हैं। हम आए हैं मम्मी का सूट का कपड़ा दिलाने। आने वाली वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूटी ड्राइव कर रही थी। और ये जन्माष्टमी के लिए ही कपड़े लेने आई हैं, क्योंकि इनके यहाँ जन्माष्टमी पे रक्षाबंधन होता है, राखी जन्माष्टमी पे बांधने जाती है। और अब मैं इनको कपड़ा दिला दूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ, वरना तो ये कहेंगी मेरे साथ आइए और अपना ब्लॉग बनाने में लगी है, मेरे कपड़े नहीं देख रही है। ठीक है, शॉप पे घूमने के बाद अब मैं आई, देखते हैं यहाँ से कुछ पसंद आता है नहीं आता है। सूट तो हमने बहुत देखे हैं गाइस, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कौन सा लेते हैं। भैया एक आध अस्तर वाला भी दिखा दो। मैं आई एसी का ड्रेन पाइप लेने। मैं घर से बाहर आऊँ और घर वाले मुझे कोई काम ना बताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो काम घर के बॉयज़ को करना चाहिए वो मुझे करना पड़ रहा है। मैं आई हूँ एसी का ड्रेन पाइप लेने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भैया मुझे पाइप की कटिंग करके दे रहे हैं। मम्मी भिंडियाँ खरीद रही हैं, इन्हें रास्ते में दिखाई दे गई थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, बिल्कुल खेत की लग रही हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रीननेस है ना जो, वो बता रही है कि ये कितनी फ्रेश हैं। तो बोली रुक जाओ, मैंने कहा ठीक है ले लो आप। अब मैं घर आ चुकी हूँ और अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ और मेरा कृष्णा सो चुका है।